आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए अपनी कहानी भूतिया जोकर का अंतिम भाग, जो कि कहानी का भाग 3 है। तो चलिए आगे बढ़कर जानते हैं कि इस भाग में आगे क्या होने वाला था। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी दर्शकों से ये निवेदन है कि वो इस कहानी के पिछले दोनों भागों को देखकर और सुनकर आएँ, ताकि सभी पात्रों से रूबरू हो सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको वहाँ खड़े हुए काफ़ी देर हो चुकी थी, पर बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी अचानक अंदर से किसी की आवाज़ आई। ऐसा लग रहा था मानो कोई शख्स बहुत दर्द में रो रहा हो। श्याम के तो हक्के बक्के उड़ गए थे। वो बार बार मुझसे बोल रहा था कि चल भाई, हम यहाँ से चलते हैं, पर मैं उसकी एक ना सुनते हुए अंदर जाने लगा। श्याम भी डरते डरते मेरे पीछे आने लगा। हम जैसे जैसे अस्पताल में दाखिल हुए, वैसे वैसे ही वहाँ के गेट अपने आप बंद होने लगे। श्याम ने काफ़ी कोशिश की कि गेट को खोल दे, पर वहाँ वो गेट खुलने का नाम नहीं ले रहे थे। पर मैं उस आवाज़ की दिशा की ओर बस आगे ही बढ़ता जा रहा था। अचानक वो आवाज़ आना बंद हो गई। अंदर तो ऐसा लग रहा था मानो ये अधूरा अस्पताल नहीं बल्कि शमशान हो। अब मुझे बड़ा अजीब लग रहा था। मेरे मन में बेचैनी हो रही थी। श्याम मुझे मना कर रहा था, यार भाई हम ठीक नहीं कर रहे हैं, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम बहुत गलत कर रहे हैं, देख ये ठीक नहीं है, चल यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, प्लीज़ भाई मेरी बात मान जा। मैं उसे समझाते हुए बोला, देख भाई अब हम अंदर तो आ ही गए, दरवाज़ा भी खुल नहीं रहा है, तो हमको थोड़ा आगे बढ़कर देखना चाहिए कि अब हम कहाँ से निकल सकते हैं। चल अब थोड़ी आगे बढ़ते ही हमें एक बाहर के लिए खिड़की दिखाई दी। मैं हंसकर श्याम से बोला, ले मिल गया ना रास्ता, इस खिड़की से बाहर निकल जाते हैं। मैं जैसे ही श्याम को दिखाने के लिए पीछे मुड़ा तो देखा श्याम वहाँ नहीं था। मैंने श्याम को आवाज़ लगाई, श्याम श्याम कहाँ है तू, मजाक मत कर। अभी खुद डरा हुआ था, अब मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, जल्दी बाहर निकल। बहुत देर तक कोई आवाज़ नहीं आई। अब मैं वाकई में डर रहा था कि तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से श्याम के चीखने की आवाज़ आई। मैं फौरन उल्टा सीधा ऊपर की तरफ भागा, पर जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ कोई नहीं था। पर जब मैंने ऊपर छत की तरफ देखा तो मेरे होश उड़ गए थे। मेरे पैरों के तले से ज़मीन खिसक गई थी। मेरी आंखें खुली की खुली रह गई थी। श्याम हवा में लटका हुआ था। मैं बहुत डर गया था। मैंने श्याम को जैसे ही खींचकर नीचे उतारा, श्याम होश में नहीं था। मैं उसे गोद में उठाकर नीचे लाया। छत से पानी टपक रहा था। मैंने वही पानी श्याम के चेहरे पर मारा। श्याम को होश आया। मैं हड़बड़ी में पूछने लगा, श्याम तू ठीक है? और ऊपर कैसे गया तू? हवा में कैसे गया? क्या हुआ तेरे साथ? श्याम बहुत दबी आवाज़ में बोला, भाई वो किसी को नहीं छोड़ेगा, वो हम दोनों को मार देगा, हम में से कोई नहीं बचेगा। मैंने उससे पूछा, पागल है क्या? कौन हमें मार देगा? मेरे और तेरे अलावा यहाँ कोई नहीं है, समझाना तू। श्याम ने मेरा हाथ झटकते हुए बोला, हमारे अलावा यहाँ पर एक और व्यक्ति है। कौन है वो? मैंने उससे पूछा, कौन है वो यहाँ पे? हमारे और तेरे अलावा कौन है यहाँ पे? अब हम नहीं बच सकते, श्याम ने बोला। श्याम ऐसा कहकर रोने लगा। उसने कहा, पहले बता तो दे यहाँ है कौन? श्याम ने बोला, वो जोकर है यहाँ पे। तभी अचानक से किसी के हंसने की आवाज़ आने लगी। जब मैं पीछे मुड़ा तो मैं पागल सा हो गया। मेरे ठीक पीछे सामने वो जोकर खड़ा था और मैंने उससे थोड़ी ही दूरी पर मैं भी खड़ा था, और उसकी लाल आंखें, गंदे नाखून, एक हाथ में कुछ गुब्बारे लिए और दूसरे हाथ में एक चाकू लिए वो मेरे पास आ रहा था। तभी श्याम ने मेरा हाथ पकड़ा और उस खिड़की के बाहर छलांग लगा दी। बाहर की ओर गिरने के बाद मेरे सिर पर गहरी चोट आ गई। मेरी आंखों के सामने एकदम से अंधेरा छा गया। मैं वहीं पर बेहोश हो गया, और जब मुझे होश आया तो मैं अपने घर पर था। बाबा ने मुझे बताया कि तुम दोनों हमें पास की झील पर बेहोश मिले थे। मैं तो थोड़ा ठीक था, पर श्याम की हालत बहुत गंभीर थी।
उस खिड़की के बाहर निकलते ही ना तो मुझे होश था और ना ही शाम को। हम झील तक कैसे पहुँचे हमको कुछ भी याद नहीं था। मैं चाह कर भी किसी को कुछ नहीं बता पा रहा था। शाम तो गहरे सदमे में था। मैं अब पूरी तरह से मान चुका था कि वहाँ सच में कोई था। इस हादसे के बाद मुझे बहुत डरावने सपने आने लगे। ऐसा लगता था कि वो जोकर अब मेरे पास खड़ा है। तो इस भाग के साथ हमारी इस कहानी का होता है अंत, और मैं जल्द ही और एक कहानी लेकर हाजिर होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।